पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही सारा सियासी मंजरनामा तब्दील होने लगा है। अब उसकी मिसाल ये आपके सामने है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मोहम्मद मालिक का ये ट्वीट चल रहा है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा, इलेक्शन की रात 3 घंटे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ गए, कोई जवाब नहीं। ये गलतियां नहीं, जराइम हैं। हमारे मुल्क में जब आप जुर्म करते हैं तो सजा की बजाय आपको इनाम मिलता है। यहाँ जिसने जुर्म किया है उनको हुकूमतें मिल रही हैं, ताकत मिल रही है। यानी कि अब आस्ता आस्ता जो बातें हैं वो खुलकर पाकिस्तानी कौम के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अब ये जुनैद असलम का ट्वीट आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इन्होंने लिखा, शहबाज शरीफ और उनके साथी नवाज शरीफ को ये कहना शुरू हो गए हैं कि पहले आपकी ये टोन और लबो लहजा चल जाता था, क्योंकि पहले हम कदरे अपने जोर पर जीत कर आते थे। इस बार हमें जितवाया गया है और वो ज्यादा नखरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि अब इनको जो अपने साथी थे वो भी ये कहना शुरू हो चुके हैं कि जी अब हमारी जो बदनामी है, हमारी हुकूमत के अंदर आने का जो राज था, वो हर पाकिस्तान का बच्चा जान चुका है, हर नौजवान, हर बुजुर्ग जान चुका है, हर खातून जान चुकी है, सरकारी अफसर जान चुके हैं। तो अब हम किसी के पास जाकर ज्यादा उस अकड़ के बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर लोग आगे से ताना दे देते हैं कि तुम तो फॉर्म 47 वाले हो, तुम तो हारे हुए थे और धांधली करके मैंडेट चोरी करके तुम जीते हो। तो अब ये चीजें जो है इनको फेस करनी पड़ी और जुनैद सलीम ने इस हवाले से बड़ी जबरदस्त बात कर दी है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शौकत बसरा की भी ट्वीट चल रही है। उन्होंने लिखा, मोहसिन नकवी की सीवी ये है कि उसने बेपनाह जुल्म जबर किए हैं। जो जितना बड़ा मुलजिम और मुजरिम होगा वो उतने ही बड़े ओहदे पर फाइज होगा। ये देखिए आस्ता आस्ता जो बातें हैं वो निकलना शुरू हो गई। यानी कि पहले मोहम्मद मालिक साहब ने भी यही कहा है, शौकत बसरा ने भी यही कहा है कि हालात जो हैं वो इनके लिए अच्छे नहीं है। ये हुकूमत में आने के बावजूद भी बड़ी मुश्किलात फेस कर रहे हैं। अब ये आप देखिए कि siyaset.pk की एक खबर है, दो खबरें उन्होंने एक ही जगह पर दी हुई है। पहली खबर ये दी, अदील राजा ने बताया कि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की लूट मार की दास्तान सामने आना शुरू। मकरूह तरीन किरदार ने और क्या क्या किया जल्द ही मंजर आम पर आने को है। जबकि नीचे अहमद वड़ाइश ने खबर दी हुई थी, आमिर गौरी को 35,60,000, फौजिया जजदानी को पीटीवी से 83 लाख रुपए की अदायगियां। लेकिन ये हैं कौन, पीटीवी के लिए कौन सी खिदमात अंजाम दी और इनको क्यों इतने पैसे दिए जा रहे हैं, इस बात भी है। लेकिन धांधलियां जो करते हैं वो भी आस्ता आस्ता सामने आ रही है और किसी को पता नहीं है कि ये क्यों पैसा इनको दिया जा रहा है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मुजम्मिल असलम का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, वफाकी हुकूमत ने 12 अरब का रमजान पैकेज दिया। दूसरी तरफ इमरान खान की KP के सूबा की हुकूमत अली अमीन की क़यादत ने 10 अरब का कैश पैकेज दिया और हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए का ऐलान किया है। पंजाब हुकूमत ने राशन की बोरी दी, सिंध हुकूमत 5,000 रुपए और वफाकी हुकूमत का पैकेज यूटिलिटी स्टोर तक महदूद है। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा सबके लिए मिसाल कायम करेगा। यानी कि अब देखेंगे रमजान मुबारक के अंदर भी जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो नून लीग के लिए कैसे चल रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कैसे चल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के लिए कैसे चल रहे हैं, PTI के लिए कैसे चल रहे हैं, कि अब इनके जो काम है, इन्होंने जो अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, अब उनका ही मुकाबला किया करवाया जा रहा है। और सबसे आगे डेफिनेटली KP के अंदर किस तरह से लोगों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, वहां पर सेहत कार्ड देखिए मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया, वहां पर लोगों को रमजान के हवाले से और फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बता रही हैं, दिखा रही हैं आवाम को कि देखिए कौन आपके लिए हुक्मरानी करने के काबिल और कौन आपके ऊपर हुक्मरानी करने के काबिल नहीं है। अब कुछ और भी बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, अहम खबरें हैं इसी तरह की जो आपके सामने मैंने रखनी है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और याद रखिएगा आपके लिए ये क्लिक फ्री होता है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, आपकी स्क्रीन के ऊपर siyaset.pk की एक और खबर चल रही है। इसके अंदर जो मुराद सईद का पैगाम था वो था, जी खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चोरी कामयाब नहीं हो पाई और PTI को हुकूमत देने के अलावा कोई चारा ना रहा, तो टाउट सहाफियों के जरिए फैलाया जाने लगा कि दहशतगर्दी वापस आएगी, गवर्नर राज लगेगा। बंदा पूछे कि ये कैसे हो सकता है। ये देखिए मुराद सईद ने अब ये कितनी जबरदस्त बात की, क्योंकि उधर तो बिल्कुल क्लीन स्वीप कर गई थी जो PTI थी, तो उसके होते हुए तो फिर अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि जी ये किसी न किसी तरीके से धांधली करते, किसी न किसी तरीके से 2 नंबरी करते, मगर वो सारा जो इनका प्लान था वो चौपट हो गया था। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए सिद्दीक जान भाई का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, पंजाब हुकूमत ऐसे चल रही है जैसे 3-4 सहेलियों ने टिकटॉक चैनल बना लिया हो। यानी कि जहां पर मरियम बीबी जाती हैं वहां पर जो वीडियोस शुरू हो जाती हैं, वहां पर उनकी जो है रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, कैमरामैन उनके साथ साथ होते हैं, उनके कपड़े, उनके जूते, उनका मेकअप, उनके मोबाइल की तस्वीरें, हर चीज दिखाना शुरू हो जाते हैं, उनके जूते दिखाते हैं कि जी ये देखिए मरियम बीबी कितने अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत कर रही हैं। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अली अमीन गंडापुर का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार आइन तोड़ रहा, ये भूल चुका है आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 है। अब इसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर तैमूर झगड़ा का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, इमरान खान और उन तमाम कैदियों को फौरन रिहा किया जाए जो बेगुनाह जेलों में कैद है। अवाम ने पूरे पाकिस्तान में निकलकर ये बताया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमें कोई बयानिया किसी
किस्म का भी कबूल नहीं है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शाहिद मेतला का ट्वीट चल रहा है। तो उन्होंने लिखा, जिस रफ्तार से मोहसिन नकवी को ओहदे दिए जा रहे हैं, 2-4 महीनों में करेंसी नोटों पर कायद आजम की जगह उनकी तस्वीर होगी। यानी कि ये निगरान हुकूमत के अंदर थे, अब निगरान हुकूमत खत्म हुई है तो उसके बाद भी इनके मजे हैं, इनके शशके हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं, इनको और ओहदे दिए जा रहे हैं, इनको और वजारतें दी जा रही हैं, इनको और फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इनको और प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, और इनको बड़े बड़े सरकारी घर, सरकारी पैसा दिया जा रहा है कि जी तुम लोग अय्याशी करो, तुम लोगों ने बड़ी वफा की है हमारे साथ, तुम लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से पीटीआई को तोड़ा है, बड़े अच्छे तरीके से तुमने पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, तुम लोगों ने हमारे साथ वफा की मिसाल कायम की है, अब हम भी तुम्हारे साथ वफा करेंगे। अब देखें कैसे निगरान, यानी कि अभी भी देखें ना पीडीएम हुकूमत, जो पीडीएम 2 हुकूमत जो बनी है, इसके अंदर आधे से ज्यादा तो वही निगरान हुकूमत के लोग हैं कि जिन लोगों ने निगरान हुकूमत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा था, अब उन्हीं को ही जो उन्होंने एहसान किए थे उनका एहसान का बदला दिया जा रहा है कि जी उनको दोबारा वजारतें भी दी जा रही हैं, उनको दोबारा से फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, उनको दोबारा से वही हर चीज़ दी जा रही है। पता नहीं यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या चल रहा है, पाकिस्तानी अवाम को समझ ही नहीं आ रहा कि पहले एक ज़माना अच्छा था, अच्छा भला पाकिस्तान चल रहा था, फिर पीडीएम 1 आई, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, फिर निगरान हुकूमत आई मजीद, अब फिर पीडीएम 2 आ गई है। अब इन सारे हालात के अंदर पाकिस्तान कैसे चलेगा ये किसी पाकिस्तानी को समझ नहीं आ रही। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर काशिफ अब्बासी का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने लिखा, अटक से गुजरात तक पीटीआई एक सीट भी नहीं हारी, सियालकोट की 5 में से 4 सीटें पीटीआई ने जीती, लाहौर की 14 में से 12 सीटें पीटीआई ने जीती। ये बात मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताई है। यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि अब बड़ी बड़ी गवाहियां जिस तरह से सामने आना शुरू हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी बातें जिस तरह से सामने आना शुरू हो चुकी हैं, तो अब इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि यही एंकर पहले बैठे रहते थे और कहते थे कि जी पीटीआई जो है वो खत्म हो जाएगी, पीटीआई के खिलाफ जो क्रैक डाउन हुआ है वो बड़ा सख्त है, पीटीआई को अब मजीद आगे नहीं जाने दिया जाएगा, पीटीआई के जो लोग हैं वो आस्ते आस्ते छोड़े हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। मगर आप देखिए कि 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह काया पलट के रख दिया, पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से तबाही फेर के रख दी, वोट डाल के पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा वोट पड़ा है कि माजी के अंदर किसका कभी नहीं पड़ा था, और ये वो वोट था कि जिसको रोकने के लिए यानी कि जो उम्मीदवार थे उनके फॉर्म 45 से छीने गए, उनके फॉर्म 45 जो है वो रोक लिए गए, उनको जो कागजात नामजदगी थे वो उनसे छीने जाते रहे, उनके घरों में छापे मारे जाते रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाते रहे, उनके यानी कि अंदाजा लगा लीजिए कि 85 लीडरों के ऊपर ये काम किया जाता रहा। लेकिन उसके बावजूद जब कौम निकली है, जब आवाम निकली है, तो उन्होंने जो अपना फैसला है वो सुनाकर इनको हैरान परेशान कर दिया। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अमीर अब्बास का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने इस खबर के ऊपर ट्वीट दिया कि वफाकी वजीर का हलफ उठाने वालों में इसाकदार मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ शामिल। उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी जो कि 1 साल पंजाब का गैर आईनी वजीर आला रहा, जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के जरिए पीटीआई को कुचलने का जिम्मेदार है, जिसकी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद धांधली के दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़े, जिसके मजालिम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पीसीबी का चेयरमैन लगाया, और वही मोहसिन नकवी वफाकी वजीर बन चुका है। क्या खुद को सहाफ़ी कहलाने वाला और न्यूज़ चैनल का मालिक किसी हुकूमत का वफाकी वजीर बन सकता है? तुफ़ है ऐसी गलीज़ सहाफ़त पर, और तुफ़ है उस सोच पर जो हमारी सियासत और मुआशरे में इस तरह की शर्मनाक रवैयों की हौसला अफजाई कर रही है। अमीर अब्बास ने ये बात की। अंदाजा लगाइए, लोग अब आस्ता आस्ता बोलना शुरू हो चुके हैं और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तुम लोगों ने जो निज़ाम चालू किया हो, तुम लोगों ने जो सिस्टम चलाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये किस किस्म का है और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा फ़ायदा होने के बजाय। और ये वो हालात है नाज़रीन गिरामी कि जिन हालात का पाकिस्तान के बच्चे को पता चल चुके हैं। ये देखिए कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जी इन हालात का किसी को पता नहीं है, या पहले तो होता था ना कि जी सोशल मीडिया नहीं होता था तो हर जो खबर मर्जी की होती थी वो मीडिया के ऊपर चलवा दी जाती थी, जो खबर मर्जी की नहीं होती थी उसको रुकवा दिया जाता था। लेकिन अब आ गया सोशल मीडिया के ऊपर तो फिर हर चीज़ खुलकर आ रही है। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग खुलकर अपना राय का इजहार करते हैं। अब वो एंकर जो टीवी के ऊपर बैठ कर मजबूरन कोई बात कर रहे होते हैं, गलत बात भी कर रहे होते हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर आकर सीधी बात कर देते हैं, वो बता देते हैं। जैसे अब हामिद मीर जैसे सहाफ़ी देखें, वो कैसी सच्ची खरी बातें करना शुरू हो गया। माजी के अंदर मिसाल ही नहीं मिलती थी कि हामिद मीर ऐसी बातें करेगा, लेकिन वो कर रहा है। और बड़े मंसूर अली खान को देखें, वो कैसी ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसी ज़बरदस्त किस्म की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी अपनी इज्जत भी बना ली है दोबारा से। यानी कि हालांकि एक टाइम के अंदर नून लीग की सपोर्ट करने की वजह से उनको बड़ी बदनामी का मसाइल का सामना था, लेकिन अब उन्होंने भी दोबारा हक गोई के ऊपर बात करके अपनी बड़ी इज्जत भी बना ली है और बड़ी खरी बातें करती हैं, बड़ी साफ बातें करती हैं। और उनको अब पता चल चुका है कि पाकिस्तानी कौम उनको सुनती है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तानी कौम को हकाइक से आगाह करें। इसी तरह और भी जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सारे जो हैं वो सच्ची बात करने पड़ गए हैं, हकीकी बात करने पड़ गए हैं, क्योंकि अब जो वक्त है वो तब्दील हो चुका है, हालात जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं। अब लोग पहले जैसे नहीं रहे हैं, अब लोगों को हर चीज़ की समझ आ चुकी है, बूझ आ चुकी है। लोग जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि हालात किस तरह के चल रहे हैं और इन हालात के अंदर उन्होंने किस तरह से चलना है। और अगर ये हालात इसी तरह चलते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, या पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये तमाम जो हकाइक हैं, अब इन हकाइक के ऊपर पाकिस्तानी कौम को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी सोचना होगा कि किस तरह से
پاکستان کو آگے لے کر چلنے. بہرحال ہم سب کو دعا کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے اور ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کرے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں آمین بھی ضرور لکھ دیجیے گا.